आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। देखिए, जितने भी मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो मेजर पेपर के लिए या फिर माइनर पेपर के लिए जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, जो सारा टॉपिक या फिर क्वेश्चन मैंने करवाया था, वो सारा टॉपिक यानी अगर देखा जाए तो सेमेस्टर 1 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में जो पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है, पहला जो सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 में जो चीज़ पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही टॉपिक आपका जीएस या जीके वाला पोर्शन यानी आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी है। जी हाँ, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो सारे वीडियो, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट को वो लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ठीक है, जिस तरीके से हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी टॉपिक है, मेजर पेपर का भी है, ठीक है, और माइनर का भी है, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस भी सभी के लिए है। ठीक है, हालांकि मैं कुछ वीडियो में नहीं बताया हूं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं, ये सभी के लिए है। ठीक है, मैं थंबनेल में नहीं लगाता हूं, लेकिन प्लीज़ आप सारे वीडियो का लेक्चर देखेंगे, चाहे कोई भी स्ट्रीम से स्टूडेंट बिलोंग करते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल से देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। तो मनुष्यों के लिए ये मौलिक अधिकार होता है। तो मौलिक अधिकार दे देने के बाद ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके लिए फिर आपका मौलिक कर्तव्य आता है। ठीक है, कर्तव्य आपको पता है, आपकी ड्यूटी। तो संविधान को लेकर जो मौलिक अधिकार था, उस अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य की बारी आती है, और ये सारे मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों पर लागू है, याद रखिएगा। अब ये टोटल जितने भी मौलिक कर्तव्य है, सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को वर्णन करें, उसके महत्व के बारे में बताइए, उसके आलोचना के बारे में बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन का जवाब जहां भी अगर मौलिक कर्तव्य लिखा रहे आपके ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन आंसर में या फिर एग्जाम में, तो वही आंसर देना है जो यहां पर लिखा गया है। इसी तरीके से नोट्स आप क्रिएट कीजिएगा। पहले आप वीडियो को देखकर समझ लीजिए मौलिक कर्तव्य क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान, ठीक है, तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में, ठीक है, एक होता है भाग 4, ठीक है, तो भाग 4 मत लिखिएगा, साथ में आपको ए भी उसमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो भाग 4A में शामिल किया गया है किसको? मौलिक कर्तव्य को। संविधान के भाग 4A में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 10 थी। बाद में इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, यानी संविधान में संशोधन किया गया और 2002 में इसमें एक और अधिनियम जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में। पहले जो 10 था अब 11 हो गया, और सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में भाग के 4A के आर्टिकल नंबर 51A में सारा मौजूद है। 11 कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। जब मैं आपको इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक वाला जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगा, ये वाला आपको पोर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है उसमें टोटल 11 जो आपका कर्तव्य है, सभी को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहला क्या कर्तव्य है? भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। यही कर्तव्य है भारत के नागरिकों का। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में बनाए रखे और उनका पालन करें। यानी हमारा देश जब अंग्रेज से स्वतंत्र हुआ, उस समय में बहुत सारे सेनानी, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में भाग लिए। इसलिए उनके आंदोलन के बारे में हमें समझना है, जानना है और उनसे प्रेरित होना है। उन्हें हमें आदर्श मानना है और अपने दिल में उसको जगह देनी है और उसका पालन करना है, यहाँ तक कि रिस्पेक्ट भी करनी है। ऐसा नहीं कि बीच में बंटवारा कर देना है। ठीक है, हर एक जिन्होंने भी योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता में, सभी के बारे में जानना है और उनके आदर्शों के बारे में समझना है और अपने दिल में उनकी जगह बनानी है। ठीक है, नफरतों के लिए कोई भी जगह नहीं है, यहाँ तक कि संविधान में भी है। देखिए, तीसरा नंबर क्या आपका कर्तव्य? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। आप सभी को पता है भारत 1947 में 2 टुकड़ों में बंट चुका था, एक पाकिस्तान, एक भारत। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ, आपको पता है कि भारत का 2 टुकड़ा हो चुका है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये खंडित हो चुका है। लेकिन अभी जो भारत बचा हुआ है ना,
प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पर संविधान भी रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, मौलिक कर्तव्य के अनुसार जो तीसरा कर्तव्य है कि भारत की जो संप्रभुता है और साथ में एकता है और भारत की जो अखंडता है, यानी जितना भी भारत बचा हुआ है इसके टुकड़े टुकड़े ना होने दे। ठीक है, यहाँ पर जो भी धर्म को लेकर या उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां करती है उसको लेकर जनता उग्र ना हुए, देश में एकता कायम रखे। ठीक है, यही चीज तीसरा भाग यहाँ पर बोल रहा है। आगे देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या आपका, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। फोर्थ नंबर यहाँ पर आपको बता रहा है कि देश की रक्षा में भागीदारी करे। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से, और जब आपको बोला जाए देश के द्वारा, देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ भी अगर आपदा या आपत्ति होती है तो आपके अंदर जो भी सहायता हो सके, जहां से भी सहायता हो सके, आपको उसमें भागीदारी होना चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। आगे देखिए 5 नंबर, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। कहने का मतलब है देखा जाए तो धर्म, भाषा व प्रदेश या फिर वर्ग, जैसे कि अलग अलग धर्म के लोग भी है भारत में, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग भी है, प्लस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बसने वाले लोग भी है, साथ ही साथ कई वर्ग के लोग हैं। तो उन सभी वर्गों में ना ही आपको असमानता का दिखाना है या फिर किसी तरीके से कुछ अलग भावना नहीं रखना है कि ये बिहारी है, ये झारखंड है, ये तमिल भाषा बोलता है तो ये हिंदी भाषा बोलता है। इस तरीके से कोई भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। अगर आपके माइंड में ये नफरत है, जो उर्दू बोलेगा उससे हम नफरत करेंगे, जो संस्कृत बोलेगा उससे नफरत करेंगे, उनकी जगह भारतीय संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर साफ साफ मूल कर्तव्य में दर्शाया गया है, सभी को समान तरीके से देखा जाए, सभी को रिस्पेक्ट दिया जाए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया है कि स्त्रियों को रिस्पेक्ट दें। अगर कोई ऐसी प्रथा है, चाहे किसी भी धर्म में वो प्रथा चल रही है जिससे स्त्रियों को नुकसान पहुंचाता है, स्त्रियों के सम्मान में किसी तरीके से अगर ठेस पहुंचता है तो वो सारी प्रथाओं को नष्ट करे, उनको खत्म किया जाए। आगे देखिए छठा नंबर जो कर्तव्य है, ध्यान से देखिएगा क्या आपका, हमारी सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक होता, ठीक है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा जो भी है, ठीक है, सभी भारत देश में सभी धर्म के मनाने वाले सभी का अपना अपना सांस्कृतिक व्यवस्था है और गौरवशाली जो भी परंपरा है उन सभी का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। ठीक है, परिरक्षण कहने का मतलब है उसकी रक्षा करे, किसी भी संस्कृति को नाश ना करे, उसकी क्षति ना करे, हर एक संस्कृति का महत्व जो भी है उसको समझे और उसकी गौरवशाली को आगे बढ़ाए। आगे देखिए 7 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो भी है उन सभी की रक्षा करे, सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखे। आगे देखिए 8 नंबर क्या आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। भारत में अनेकों धर्म है, ठीक है, अनेकों धर्म को मानने वाले अनेकों लोग हैं और सभी धर्म बहुत ही सुंदर, उनकी संस्कृति चाहे उनका जो भी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के आड़ में आपको अंधविश्वास फैलाते हैं। ठीक है, वो आपको ऐसे ऐसे बात बताएंगे और ऐसे ऐसे बात बोलेंगे जो वैज्ञानिक तर्क से परे है, और भारतवर्ष में देखा गया है कि लोग उधर ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चीज ना करें, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या आपका, 9 नंबर जो आपका कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर धार्मिक उन्वान को लेकर दंगे फसाद होते हैं। इस समय क्या होता है, दंगे फसाद तो कोई और करवाता है, लेकिन जो हमारी देश की जनता इतनी भोली होती है कि दो गुटों में लोग लड़ झगड़ लेते हैं और इस कारण से क्या होता है, सरकार पर गुस्सा झाड़ने लगते हैं और सोचते हैं कि जो संपत्ति हम नष्ट कर रहे हैं वो सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी दूसरे के दुकान को जलाते हैं, दूसरे के संपत्ति को जलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी की सार्वजनिक संपत्ति होती है, इससे आपका ही नुकसान होता है, आपके समाज का ही क्षति पहुंचता है। तो ये चीज़ ना करें, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे। ठीक है, जो दंगे फसाद है उससे दूर रहे, ये आपका मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य 9 नंबर कहता है। 10 नंबर मौलिक कर्तव्य क्या आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। मतलब ऐसा सामूहिक गतिविधि जिसमें अनेकों क्षेत्र होते हैं। अगर आपको मन करे वैज्ञानिक के क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में,
या फिर क्रिकेट के क्षेत्र में या फिर ओलंपिक के क्षेत्र में। आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी उन्नति के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आप भाग लीजिए, जिससे राष्ट्र की प्रगति में सहायता मिले, साथ ही साथ राष्ट्र का भी नाम रोशन हो। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए, मतलब हर एक क्षेत्र में आपको भागीदारी बनना चाहिए। आपका जिस क्षेत्र में रुचि है उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। आपके मन में यह होना चाहिए कि अगर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो देश की उन्नति होगी, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। आगे देखिए 11वां नंबर क्या बताता है। 11वां नंबर जो है वो आपका 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता को यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है कि शिक्षा का अवसर उसे प्रदान किया जाए। ठीक है, यानी जो भी बच्चे 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ये जो 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य था पहले नहीं था, लेकिन 2002 के अधिनियम में इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन में। अब समझते कि मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला महत्व लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक। जैसे कि मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मापदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो टॉपिक आपको बोल रहा है कि संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं तो इसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको मौलिक कर्तव्य का भी सही से पालन करना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या आपका असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी भी देती है। कहने का मतलब है मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना। इन सभी को ये जो मौलिक अधिकार है वो एक चेतावनी देती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आपका अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। अनुशासन कहने का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पूरी तरीके से भरपूर है इसमें मौलिक कर्तव्य में। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्र लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे आप देश के प्रति या स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं करते हो तो लाइफ में क्या कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। डिसिप्लिन क्या होता है, अगर मान के चलिए आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना। जिस भी आप कक्षा में हो, आप ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। लोग ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हो तो अपने राष्ट्र के बारे में, अपने धर्मों के साथ साथ अनेक धर्मों के बारे में जानकारी हासिल करते हो। साथ ही साथ जो हमारे देश में देश की स्वतंत्रता में भागीदारी हुए, जिनके आधार पर यह संविधान बना, वो सारा कुछ डिटेल से इसी ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ते हो। तो ये चीज आप याद रखिएगा, पढ़ने के लिए डिग्री में आइए, ना कि डिग्री लेने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट है आपका महत्व कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना। यह कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करता है। उदाहरण के लिए विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून जब संवैधानिकता जांच के लिए न्यायालय में जाता है और उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं तो ऐसे कानून को उचित माना जाएगा। कहने का मतलब जो कानून बनता है, नए नए कानून बनते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, विधायिका के द्वारा पारित होता है। उसके बाद उसमें जो आपका न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है क्या मौलिक कर्तव्य के घटक इसमें है, मौलिक कर्तव्य फॉलो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई वो तो पारित नहीं होगा, और अगर हो रहे हैं तो ये पारित होगा। यही चीज़ यहाँ पर ये 4th पॉइंट, 4th महत्व बताया गया है। तो बस इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसके बाद आपके दिमाग में पूरे तरीके से छप जाएगा। 1-2 बार आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो सारी यूनिवर्सिटी से मैं कहता हूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं उनको तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही करना है, क्योंकि मैं खुद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट हूं। तो सोच लीजिए आपके लिए कितना बेनिफिट है। बाकी भी सारी यूनिवर्सिटी के लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।